नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा, छठ महापर्व के नहाए खाए से लेकर और पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि। क्योंकि आप लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं कि मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते छठ व्रत में, कोसी भरना किसको बोलते हैं, कोसी क्या होता है, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें, जैसे हमें पारण में सबसे पहले क्या खानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। हर प्रकार के महत्वपूर्ण बातें आज हम एक ही वीडियो में जानेंगे, तो ध्यान से आप सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, 2025 में छठ पर्व कब से प्रारंभ हो रहा है? 25 अक्टूबर से। दिन है शनिवार और 28 अक्टूबर तक रहेगा। ये 4 दिवसीय व्रत है। 25 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन आपका नहाए खाए है, ठीक है। 26 अक्टूबर दिन रविवार को खरना है, ठीक है, जिसको छुटकी छठ के नाम से भी हम जानते हैं। उस दिन रसिया और रोटी खाते हैं। और 27 अक्टूबर दिन सोमवार को संध्या का, शाम को जो अर्घ देते हैं सूर्य देव को, डूबते हुए सूर्य देव को जो अर्घ दिया जाता है वो शाम को हमें देनी है, 27 अक्टूबर दिन सोमवार को। और मंगलवार के दिन हम पारण करेंगे। 28 अक्टूबर दिन है मंगलवार, उस दिन हमारा प्रातः सुबह का अर्घ है। उसी के साथ हमारा छठ पर्व जो है समाप्त हो जाता है, संपन्न हो जाता है। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे। आप लोगों का प्रश्न है, दीदी क्या व्रत में हम मेडिसिन ले सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, जैसे पीरियड को आगे बढ़ाने के लिए या एलोपैथी का या किसी प्रॉब्लम के लिए हमारा मेडिसिन चल रहा है, तो क्या करें? तो देखिए, व्रत के दिन तो पानी वगैरह दोनों व्रत में नहीं पिया जाता है, खरना में भी नहीं पीते, और षष्ठी के दिन जो बड़ी वाली छठ जिसको कहते हैं, 7 दिन भी नहीं पीते। तो भोर में जैसे लोग शरबत पानी पीने के लिए उठते हैं, उस समय आप लोग अपना मेडिसिन ले सकती हैं। बाकी व्रत के दौरान आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। ये भी क्लियर हो गया। और मेहंदी वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। देखिए, हर इसमें कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये बातें, तो देखिए हर घर के नियम परंपरा अलग है। और मैं भी बिहार से हूँ। कुछ लोग बोले हैं कि नहीं आपको मालूम नहीं है, मेहंदी नहीं लगाते हैं, तो जी मैं भी बिहार से हूँ और मेरे घर भी छठ होता है और मैं खुद करती हूँ। तो देखिए, अगर आपके यहाँ इसमें बुरा मानने और नहीं मानने वाले जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर आपके यहाँ मेहंदी नहीं लगाया जाता तो आप मत लगाइएगा। बाकी सबके घर का एक जैसा नियम कहाँ है, हमेशा तो समझाती हूँ। तो हम लोग तो मेहंदी भी लगाते हैं, सिला हुआ वस्त्र भी पहनते हैं, और हम जो है लिपस्टिक भी लगाते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया कि ये सब नहीं करते हैं। तो देखिए, पहले ज़माने में जब लोग बहुत अधिक मतलब ओल्ड एज हो जाते थे ना, और बूढ़े बुजुर्ग लोग करते थे, लेकिन अभी नई नई लड़कियां भी करती हैं। तो बिन सीले ड्रेस पहनकर और साड़ी कपड़ा पहनकर छठ घाट जाना उतना पॉसिबल नहीं है। माता सभी को क्षमा करे, लेकिन ऐसे हमारे घर में ना होते आया है ना हुआ है। तो जैसा होता है वैसा ही मैं करूंगी और वही बताऊंगी। अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो आप अपना नियम चेंज कर लीजिएगा, ये भी बता दी। तो हम लोग मेहंदी भी लगाते हैं और सभी कार्य करते हैं। ये हो गया। अब चलिए, सबसे पहले है आज नहाए खाए। नहाए खाए के दिन अच्छे से स्नान ध्यान करके, ठीक है, बातों को समय निकाल कर समझिएगा, क्योंकि कहीं वीडियो बड़ा भी हो सकता है, बहुत सारी बातें इसमें बतानी है। और उसके बाद से हम जो है अपने गैस चूल्हे को आप लोग धोकर साफ करके, अगर उस पर नॉनवेज नहीं बनाती हैं तब, अगर बनाती हैं तब उस चूल्हे पर आप लोग मत बनाइएगा, नया चूल्हा ले लीजिएगा, 1 बर्नर का भी। और उस पर हम लौकी भात, चने की दाल, चना डालकर सब्जी, चकौड़ी पकौड़ी सब लोग बनाते हैं। और जो घी का बना हुआ, जो भी खाते हैं घी का बना हुआ, आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। हम लोग घी का बना हुआ ही भोजन करते हैं, और करने के उपरांत रात को भी उसमें से जो बचा रहता है वो हम खाते हैं। और सुबह में डायरेक्ट जैसे हम दातुन वगैरह दातुन करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, जूठा ब्रश वगैरह मत कीजिएगा। अगर दातुन नहीं मिलता है तो नया ब्रश ले लें, बिना पेस्ट का ही कर ले। आज के दिन पेस्ट लगाकर कर सकते हैं, मतलब नहाए खाए के दिन। और आप जो है
पूजा पाठ अपना एक नया टोंग क्लीनर भी आपको रखनी चाहिए। अगर दातुन नहीं मिलता है शुद्ध, तो सबसे अधिक छठ पूजा में दातुन को ही माना जाता है। भोजन वगैरह बनाकर और फिर हम जो है भगवान के नाम पर पहले अग्रासन निकाल देते हैं गौ माता के लिए, या भोग भी आप लगा सकते, उसके बाद हम बैठकर खाते हैं। अगियारी दे देते हैं, लौकी भात सब्जी और जो भी आप बनाई हैं, और बैठकर एक ही साथ हम डायरेक्ट भोजन करते हैं। रात में आप लोग रोटी वगैरह खा सकते हैं, घी का बना हुआ भी खा सकते हैं, या आप लोग सूर्यमुखी तेल का, मूंगफली तेल का भी भोजन कर सकती हैं। ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली वगैरह ना खाएं, क्योंकि हमें प्यास लग सकती है। उसके बाद से हो गया हमारा खरना। तो खरना के दिन हम क्या करेंगे? खरना के दिन जो है आप लोग भोर में पहले उठ जाइएगा, उठकर शरबत पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं, पानी पी सकती हैं, क्योंकि पूरे दिन हम निर्जला और निराहार व्रत रखते हैं खरना का। तो आप लोग भोर में जैसे हम सरगी लेते हैं ना, में उठ जाइएगा, सूर्योदय से पहले 4 बजे 4:30 बजे उठकर शरबत जल वगैरह ले लीजिएगा कि आपको आगे प्यास न लगे, और पी कर जैसे हम व्रत रखेंगे। मेडिसिन वगैरह लेनी है उसी समय ले लीजिए। और खरना का व्रत रखते हैं बिना जल का और बिना भोजन का, फल का कुछ भी नहीं खाते। रात को डायरेक्ट हम रसियाव रोटी खाते हैं, खीर रोटी खाते हैं, माता को चढ़ाते हैं 7 जगह। छठ माता को कुछ लोग 6 जगह भी चढ़ाते हैं, अपने अपने घर के परंपरा के अनुसार। आप लोग देख लीजिएगा, 7 जगह तिलक करते हैं सिंदूर से, धूप बत्ती अगरबत्ती हवन सब वहाँ करते हैं, सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं, कोरा साड़ी पहनते हैं, और 6 जगह 7 जगह रख कर प्रसाद हम जो है, और वहीं पर बैठकर हम छठ माता को प्रणाम करके सिंदूर तेल लगाकर भोजन करते हैं। प्रसाद भी आसपास आप लोग दे सकते हैं, घी लगाई हुई रोटी हम खाते हैं। तो ये हो गया हमारा खरना। एक साड़ी से अगर आप करते हैं तो उस साड़ी को खाने पीने के बाद धोकर डाल दीजिएगा कि कल हम जाएंगे घाट पर तो फिर वही साड़ी हम पहन लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो साड़ी जूठी हो जाती है जब हम भोजन करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आप सो जाइए। पैरों महावर वगैरह खरना के दिन लगा लीजिएगा। ये सब तो बताने वाली चीज़ें नहीं है। चूड़ी वगैरह भी हमें कोरा ही पहननी चाहिए। उसके अगले दिन हम जो है फिर भोर में उठकर आप लोग जल, शरबत, चाय वगैरह अगर चाहें तो पी सकते हैं भोर में, ठीक है। और उठकर फिर हम जैसे अगले दिन पूरा निर्जला व्रत है। निर्जला निराहार जो है बड़की छठ जिसको कहते हैं, जो सभी लोग करते हैं। जो खरना नहीं भी करते हैं वो एक छठ जो बड़ा वाला करते हैं वो। तो आप क्या कीजिएगा कि उस दिन हमें बहुत अधिक कार्य हमारे शरीर पे रहता है। पहले स्नान ध्यान कर लीजिए, उसके बाद छठ के लिए हम डाला वगैरह सजाते हैं। जितने फल फ्रूट, हल्दी आदि, अदरक वगैरह जो भी मतलब जो भी खरीदिएगा, जड़ सहित, जटा सहित, नारियल, नींबू, मतलब पत्ता वगैरह इसमें डाली लगे होने चाहिए, वैसा ही खरीदनी चाहिए। मिल जाए तब, ना मिले कोई बात नहीं। तो हम सब कुछ पहले बैठकर उसको धो लेते हैं, धोकर सूखने के लिए मतलब गमले में, बास्केट में रख लेते हैं, और ठेकुआ बनाते हैं। तो जो लोग ठेकुआ से करते हैं वो बैठकर अपना ठेकुआ बनाते हैं, माता का गीत वगैरह गाते हैं, और गाने के बाद जितने फल फ्रूट आप लोग धोए हैं वो सभी के ऊपर ऐपन लगाते हैं। चावल और हल्दी का घोल रहता है। चावल का आटा नहीं है तो आप जो है गेहूं के आटे से और हल्दी से भी ऐपन बनाकर सभी फल फ्रूट, नारियल, नींबू जो भी है, केला, सबके ऊपर लगाते हैं। सूप और डाला हम तैयार करते हैं, सब में फल डालते हैं, सब में नारियल डालते हैं, सबके ऊपर एक अलता का पत्ता आता है। मैं शॉर्ट वीडियो डाली हूँ, आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस देखिएगा मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। उस प्रकार से तैयारी करके हम डाला सजाते हैं छठ माता के लिए। लाल कपड़े में बांधकर या ढककर उसे ले जाते हैं, या धोती, पीला धोती हो तो उसमें हम लोग जो है बांधकर या ढककर ले जाते हैं। फिर शाम को आप लोग दातुन करें या ना करें, कुल्ला वगैरह कर लीजिएगा। कुछ लोग घाट पर ही जाकर स्नान करते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं। हम लोग घर से ही स्नान ध्यान करके, कोरा साड़ी वगैरह पहनकर, चूड़ी वगैरह पहनकर, पैरों में महावर लगाकर, मांग में सिंदूर भर के, सिंदूरा है तो भी, नहीं है तो भी आप लोग नया पैकेट ले सकती हैं। और व्रत आप लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मायके या ससुराल कहीं से भी। लेकिन अपने ससुराल में अगर होता है तभी हर बहुएं शुरू करेंगी। ससुराल में नहीं होता है तो मायके का लिया हुआ छठ आपको नहीं करनी चाहिए। मन्नत करके उठा सकती हैं, लेकिन माँ का दिया हुआ तो हमारे घर में नहीं होता है। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। आप लोगों का ये प्रश्न था।
ये हो गया। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद हम शाम को घाट पर जाते हैं, वहां पर कलश रखकर छठ माता की पूजा करते हैं, सभी सूप वगैरह चढ़ाते हैं। जितने बच्चे होते हैं उतने सूप का हम मन्नत करते हैं, मतलब उतने सूप से हम व्रत उठाते हैं। और जो मन्नत करते हैं वो मन्नत करके भी उठा सकते हैं। जो अपने घर के व्रत की जो परंपरा है उसको आगे निभाना है, तो जितने सूप से आपकी सास करती थी आपको भी उतना ही सूप से करनी चाहिए। जितना संतान होता है उतना हम सूप चढ़ाते हैं। और आप बांस का भी सूप ले सकते हैं, अगर पीतल का ले लेते हैं, सूप हो, डाला हो, बड़ा सा जो गमला हो, सब ले लेती हैं, तब आपको हर साल सूप बांस की लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर पीतल का ले लेती हैं तब। ये हो गया। उसके बाद से चलिए आपको उसके बाद से हम घाट पे जाते हैं और जाकर वहां पर अच्छे से पूजा पाठ करके डूबते हुए सूर्य देव की हम पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो उनसे अर्घ दिलवा लीजिएगा, या आसपास भी कोई है तो आप लोग दिलवा सकती हैं। और मासिक धर्म की बात रह गई, तो देखिए अगर आपके यहाँ मासिक धर्म में अर्घ वगैरह दिया जाता है तो आप लोग जरूर दीजिएगा। लेकिन हमारे घर में देखिए पूजा पाठ हम कर लेते हैं, अगर 3 दिन 4 दिन हो जाए तो ऐसे तो कुछ लोग अगर रहते हैं तब तो हम लोग नहीं स्पर्श करते हैं, साथ में घाट पर जाते हैं, व्रत रखते हैं, मजबूरी है, कोई करने वाला नहीं है तब हम कर लेते हैं। और जो आपके पति है ना, उनसे हम अर्घ दिलवा देते हैं। अगर यह सासू माँ है या देवरानी जेठानी है तो उनसे आप लोग कहकर अर्घ दिलवा सकते हैं। अगर पीरियड में आप हैं तो अच्छा नहीं लगता सूर्य देव को अर्घ देना, लेकिन आपके यहाँ अगर किया जाता है, दिया जाता है तो आप लोग जरूर दीजिएगा। ये हो गया। फिर वहां से हम जो है शाम को पूजा पाठ करके संपन्न करके हाथ में अपना कलश जो हम आम पलों के साथ रखे रहते हैं, चावल के ऊपर दिया वगैरह रखकर कलश रखकर छठ माता की पूजा जो किए रहते हैं वो व्रती लेकर आती हैं और अपना सिंदूरा सिंहोरा साथ में ले जाते हैं और साथ में लेकर आते हैं। ठीक है। और वहीं पर अपना मांग वहीं नाक से भर के और हम जो है अर्घ दे लेते हैं। हाथों में सूर्य देव की मतलब प्रतिमा बनाकर उसके ऊपर सिंदूर तिलक लगाकर अर्घ देते हैं। वहां से आने के बाद जिनको देखिए कोसी भरना रहता है वो अपने घर में बैठकर कोसी भरते हैं। कोसी जो है आप जोड़ा भी भर सकते हैं, आप सिंगल भी भर सकते हैं, मतलब 6 इंच से भी भर सकते हैं और 12 इंच से भी भर सकते हैं। गन्ने से मंडप बनाकर कोसी भरा जाता है। आप मेरा शॉर्ट वीडियो देखिएगा, उसमें सब कुछ दिखाई हूँ। और परई चाहिए, अगर 6 इंच से भर रही हैं तो 6 परई चाहिए, 12 इंच से भर रही हैं तो 12 परई चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ 12 ईख को ही एक कोसी कहा जाता है और 24 ईख से हम लोग जोड़ा भरते हैं। ठीक है, 24 ईख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग 6 से करते हैं, कुछ लोग 12 से करते हैं, जो जोड़ा करते हैं। तो घर में कुछ नया कार्यक्रम हुआ रहता है, कुछ नई खुशी आई रहती है, उसी साल हम कोसी भरते हैं। और कुछ लोग हर साल भरते हैं, तो इस विधि से कोसी भरा जाता है। ठीक है। अगर आप ठेकुआ से छठ व्रत करती हैं तो कोसी में भी ठेकुआ चाहिए, ये आप लोगों का प्रश्न है। अगर आप लोग ठेकुआ से छठ व्रत नहीं करती हैं तो केवल फल से भी आप लोग कोसी भर सकती हैं। कोसी भर लिए, उसके बाद से वो कोसी वहीं पर रात भर हम छोड़ देते हैं। दीपक वगैरह जलते रहता है, प्रज्वलित रहता है, सभी कोसी पर हम दीपक जलाते हैं परई के ऊपर और वहीं छोड़ देते हैं। और रात को फिर जब हम सुबह में भोर में उठते हैं, स्नान ध्यान करके कोसी को फिर गमले में सजा लेते हैं और ईख को ले लेते हैं, फिर घाट पर जाते हैं। जो कोसी भरते हैं उनके लिए बता रहे, जो नहीं भरते हैं वो अपना डाला उठाएंगे, जो फल है ठेकुआ है उसको हम बदल देते हैं। बदल देने के बाद फिर नया से सब कुछ सूप में रख लेते हैं और फिर हम घाट पर जाते हैं। फिर हम सुबह में पहले इंतजार करते हैं कुछ देर पानी में खड़ा होकर और उगते हुए सूर्य देव की हम पूजा करते हैं भोर में। तो शाम को आप लोग गंगा जल से अर्घ दे लीजिएगा और सुबह में हम दूध से अर्घ देते हैं। ठीक है। तो आप लोग कच्चा गाय का दूध मिल जाए तो कच्चे गाय के दूध से हम अर्घ देते हैं और देने के बाद जो है हम फिर से सिंदूर वगैरह लगाते हैं। और लगाकर आप चाहे तो वही साड़ी पहन कर जा सकती हैं। आप 2 साड़ी से करती हो तो सुबह दूसरी साड़ी पहन लीजिए और वहां जाकर पूजा पाठ करके फिर अर्घ देकर, और कुछ लोग वहीं घाट पर ही व्रत खोल देते हैं। आसपास के लोगों को आपको खोइछा भर देनी चाहिए, सिंदूर लगा देनी चाहिए, सभी को प्रसाद दे देनी चाहिए आंचल में। और उसके बाद से खुद भी आंचल में प्रसाद अगर कोई देता है तो ले लीजिए, मांग में सिंदूर भरवा लीजिए और आपसे बड़े जो लोग भी हैं उनको प्रणाम कर लीजिए कि आपका व्रत जो है संपूर्ण हो रहा है। और वहां से आने के बाद हम सबसे पहले गुड़ और अदरक हम मुख में डालकर व्रत खोलते हैं।
गुड़ और अदरक ही सबसे मेन होता है। और छठ व्रत में चना आप लोग भिगो कर रख लीजिएगा। काला वाला चना छठ माता को चढ़ता है, कोसी में भी चढ़ता है और बिना कोसी में भी आप लोग माता को चढ़ा सकते हैं। छठ जो बनी रहती है छठ माता, उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद चना का आप लोग घर भी लेकर आ सकते हैं। जो साथ में जाते हैं वो भी वहां से चुन लेते हैं, वही सबसे मेन प्रसाद माना जाता है। और जो भी आपकी मनोकामना इच्छा है, माता से प्रार्थना कीजिए, मन्नत कीजिए कि हे माता, हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। अगले साल से मैं भी आपका छठ का व्रत उठाऊंगी। जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, माता से मन ही मन प्रार्थना कीजिए और उस चने को आप लोग खा सकती हैं प्रसाद के रूप में। तो आप चना से खोलती हैं या ठेकुआ से व्रत खोलती हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग अदरक और गुड़ से व्रत खोलते हैं। सबसे पहले वही मुख में डालते हैं, उसके बाद से चाय पानी, गर्म चाय से ही व्रत खोलनी चाहिए, नहीं तो गला हमारा जो है खराब हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि व्रत से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि आपको पसंद आएगी और आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।